अच्छा मैम साहब, मैं चलती हूँ। अच्छा मैम साहब, ये फ़ोटो किसकी है? ये फोटो, ये मेरे हस्बैंड की फोटो है। लेकिन मैम साहब, ये तो मेरा भाई है। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, मैम साहब, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, ये सच में मेरे भाई हैं। देखो, मेरे हस्बैंड बहुत रिच है, ध्यान से देखो इनको, और तुम एक मामूली सी काम करने वाली। तो ये कैसे हो सकता है कि मेरे हस्बैंड तुम्हारे भैया हो? देखिए मैम साहब, वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे भाई ही हैं। देखो, मुझे क्या लगता है कि तुम्हें सच में बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। एक सेकंड, ये देखो और ध्यान से देखो। क्या तुम्हें अभी लगता है कि ये तुम्हारे ही भैया हैं? नहीं नहीं मैम साहब, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये मेरे भाई ही हैं। और मुझे लगता है कि आप उनकी पत्नी हैं। और भैया ने इतना बड़ा ऑफिस खोल लिया और शहर में इतना नाम है भैया का। मैं भैया के लिए बहुत खुश हूँ आज। बस देखो, तुम्हारी बकवास ना बहुत ज़्यादा हो गई है और लिमिट क्रॉस कर रही हो तुम। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड की कोई भी बड़ी बहन नहीं है। हाँ, एक बार बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी बहन थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो तुम उनकी बड़ी बहन या छोटी बहन जो भी हो, कैसे हो सकती हो? पता नहीं मैम साहब, भैया ने आपसे झूठ क्यों बोला। लेकिन भैया के जाने के बाद मम्मी पापा बहुत परेशान हुए और उन्होंने गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली और मैं यहाँ पे नौकरानी का काम कर रही हूँ। ऐसे हमारा घर का गुजारा चल रहा है। लेकिन मुझे आज बहुत खुशी हुई कि मेरे भाई ने शहर में इतना बड़ा ऑफिस खोल लिया है। और मैम साहब, पेट पालने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है ना। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि दिशांत तुम्हारे भैया हैं? हाँ मैम साहब, दीक्षांत मेरे ही भाई है। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? नहीं, तुम उनसे नहीं मिल सकती क्योंकि अभी दिशान ऑफिस में नहीं है। ये तो शुक्र है भगवान का कि मेरा भाई इस दुनिया में जिंदा है। हमें तो लगा था हमारा भाई हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। और मैं अपने भाई के लिए बहुत खुश हूँ कि उसने पापा का, मम्मी का नाम रोशन किया। लेकिन मैम साहब, जब भी भैया ऑफिस में आए तो उनको बता देना कि उनकी बहन आई थी। अच्छा मैम साहब, अब मैं चलती हूँ। सुनो, तुम एक काम करो, बाहर वेट करो। अभी दिशान आएंगे थोड़ी देर में, तो मैं तुमको उनसे मिलाती हूँ। जी मैम साहब। ये आखिर चल क्या रहा है इस ऑफिस में? कोई भी किसी को अपना भाई बहन बनाने लगा है। दिशान मुझसे झूठ बोल रहा है क्या? लेकिन दिशान मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? दिशान ने मुझसे एक बार बोला था कि उसके मम्मी पापा थे, लेकिन वो अब मर चुके हैं। उसने कभी मुझे नहीं बताया कि उसके कोई बहन या कोई भाई था। तो ये अचानक से नई बहन कहाँ से पैदा हो गई? लेकिन अगर दिशान मुझसे सच में झूठ बोल रहा है और ये लड़की उसकी बहन हुई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिशान को मुझसे भी हाथ धोना पड़ेगा और इस ऑफिस से भी। इशिका, इससे मिलो, ये है मेरी बड़ी बहन अंकिता। जानती हूँ मैं इसे। लेकिन एक बात बताओ, ये अचानक से नई बहन कहाँ से पैदा हो गई? तुमने तो मुझे बोला था कि तुम्हारे मम्मी पापा हैं और वो मर चुके हैं। आज तक तुम्हारा ना कोई भाई था ना बहन, तो ये अचानक से नई बहन कहाँ से पैदा हो गई दिशान? हाँ इशिका, मैं जानता हूँ मैंने तुमसे झूठ बोला था। हाँ दिशान, मुझे पता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था, और झूठ बोला था नहीं, अभी भी झूठ बोल रहे हो। मैं जानना चाहती हूँ कि ये झूठ क्यों बोल रहे हो, और क्या सच है क्या झूठ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज ये कंफ्यूजन दूर कर दो और मुझे बताओ कि आखिर सच क्या है। कौन है ये लड़की और तुम कौन लगते हो उसके? क्या तुम्हें सब कुछ पता था? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, जानती थी मैं उसे, क्योंकि वो पिछले 6 महीने से मेरे ऑफिस में कामवाली का काम कर रही है। और अचानक से आज उसने मेरे फोन में तुम्हारी फोटो देखी तो वो ये दावा करने लगी कि तुम उसके छोटे भाई हो। अरे चल क्या रही है? कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, एक बात तो मुझे आज साफ साफ क्लियर हो गई है कि लड़की तो झूठ नहीं बोल रही है, क्योंकि वो सच्चाई मैंने इसकी आंखों में देखी है। और तुम मुझसे नजरें चुरा रहे हो। दिशान, प्लीज मुझे बताओ क्या सच है, मैं जानना चाहती हूँ आज। कब तक नजरें छुपा के खड़े रहोगे? न जाने कब से तुम मुझसे झूठ बोलते आ रहे हो और आज भी तुम सच बोलने को राजी नहीं हो। तुमने अपने माँ बाप मार दिए,
अपनी बहन को भी मारा हुआ साबित कर दिया। लोग दुआएं करते हैं कि उनके माँ बाप उनके साथ खड़े रहें, चाहे वो किसी भी हालत में हो। और तुमने उन्हें जीते जी मार दिया। हर एक भाई के लिए बहन क्या होती है मालूम है अहमियत, और तुमने उस बहन से पीछा छुड़ा लिया। रिश्तों की अहमियत क्या होती है दिशान, ये तुम कभी नहीं समझ पाओगे। आज जब मेरे पास कोई मेरा अपना नहीं है ना, तो मुझे समझ आता है कि मेरे पास कम से कम माँ बाप बहन भाई कोई तो एक ऐसा होता है जिससे मैं बोल पाती कि ये मेरी फैमिली है। और तुम्हारे पास तो सब कोई था ना, मम्मी पापा और ये बहन, लेकिन तुमने इन सबको जीते जी मार दिया। किस मिट्टी के बने हो तुम? हाँ इशिका, आई नो मैंने गलती करी है, मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक मौका दे दो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अच्छा, तो आज तुम्हें अपनी गलती सुधारनी है, क्यों? आज मुझे तुम्हारा सच मालूम पड़ गया इसीलिए? दिशान, अगर आज मुझे तुम्हारा ये सच नहीं मालूम पड़ता ना, तो तुम कभी अपनी गलती रियलाइज नहीं करते, कभी मुझसे सॉरी फील नहीं करते, और कभी अपना ये सच मेरे सामने नहीं लाते। आज मुझे तुम्हारा सच मालूम पड़ गया है, इसलिए तुम आज हिम्मत कर पा रहे हो। तो प्लीज आज झूठ मत बोलना। देखो इशिका, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। मैं ना एक बहुत छोटे परिवार से हूँ, और मैं पहले ना एक एम्बेसी में जॉब करता था, जो बहुत थोड़ी सैलरी थी जिसकी, और उसमें घर के खर्चे नहीं चलते थे पूरे। और मेरा तो क्या ही होता फिर उसमें माँ बाप के खाने का खर्चा, उनकी दवाई का खर्चा, बहन का खर्चा, इसकी भी पढ़ाई चल रही थी, तो मैं खर्चा पूरा संभाल नहीं पा रहा था। और फिर अपने खर्चे तो कैसे निभाता, इसलिए मैंने एक हार्ड डिसीजन लिया कि मैं इन सबको छोड़ के, अपने सारे नाते तोड़ के यहाँ शहर में आ गया। और यहाँ पे आके मैंने एक बिज़नेस शुरू किया, जितने भी पैसे थे सब इन्वेस्ट कर दिए बिज़नेस में। और उसके बाद मेरा बिज़नेस ग्रो करने लगा, और उसके बाद मुझे तुम मिल गई, और मुझे लगा कि जैसे मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई, और हमने फिर शादी कर ली। और इशिका, मेरे को नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, पर मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता था, पर मैं अपनी लाइफ को भी तो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता था, इसलिए मेरे को उन्हें छोड़ना पड़ा। और एक और बात, मैं शादी के बाद तुम्हें बताना चाहता था, कितनी बार कोशिश की कि मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी फैमिली है, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी एक बड़ी बहन भी है, लेकिन मैं बता नहीं पाया। मैंने बहुत हिम्मत की थी, पर मुझे लगता था कि अगर बता दूंगा तो शायद तुम मुझे छोड़ के नहीं चले जाओ। मेरे माँ बाप गरीब है, मैं एक छोटे ख़ानदान से हूँ, ये तुम्हें पता लगेगा तो शायद तुम मेरे साथ रहना पसंद ना करो, इसलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और तुमसे बड़ा गुनहगार मैं अपनी बहन का हूँ। और मेरे होते मेरी बहन की भी लाइफ सेक्रीफाइस हो गई। मेरा इतना बड़ा नाम है, मेरे पे इतने पैसे हैं, उसके बाद भी मेरी बड़ी बहन ये नौकरानी का काम कर रही है। बहन, मुझे माफ़ कर दे, मैं आज से तेरा सारा खर्चा उठाऊंगा, जितनी भी तेरी कॉलेज की फ़ीस है, जितना भी तेरे को जो भी लाइफ में सक्सेस पाना है, तू सब पा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा हमेशा साथ दूंगा। बहन भाई, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, मैं तो तुम्हारी सक्सेस देख के बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ दिशान कि तुमको तुम्हारी गलती रियलाइज़ हो गई, वरना मैंने तो सोच लिया था कि आज अगर तुम सच नहीं बोलोगे ना, तो मैं तुम्हें और इस कंपनी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। और हाँ, मैं भी तुम्हारा उतना ही ध्यान रखूंगी जितना दिशान रखेंगे। और तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो सीधा मेरे पास आना, अपने भाई से कहने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन सब से हट के ना मुझे ये बताओ कि मम्मी पापा कहाँ हैं? आज तक उनसे मिली नहीं ना, उनके प्यार से वंचित रही हूँ, तो उनसे मिलना चाहती हूँ और उनके पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। जल्दी बताओ मुझे। हाँ क्यों नहीं, वो आप ही का तो इंतज़ार कर रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ।